ट्वेल्थ क्लास के सभी बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। और पिछले वीक में हम पढ़ रहे थे आरो का पाठ था तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी की कविता पढ़ी जा रही थी। तो वहां पर क्या नाम से जब राम जी को हनुमान जी को क्या लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा, और शक्तिबाण के पश्चात हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके गए। संजीवनी बूटी लेकर आने में थोड़ा देर हो गई, तो काफी क्या नाम से भगवान राम जो है विलाप प्रलाप करने लगे। इतने में हनुमान जी आ गए। भरत जी ने रोक लिया था उनको। भरत जी ने अपने बाण में बिठा के तुरंत उनको वहां पहुंचा दिया। उसके बाद क्या नाम से भगवान राम का विलाप प्रलाप चल रहा था। इतने में हनुमान जी वहां पहुंच गए। हनुमान जी को पहुंचता देख करके खुशी आई मन के अंदर। उसके आगे से पढ़ेंगे हम, ठीक है बेटा। तो हम पढ़ रहे थे 6 पे आए हुए। हर श्री राम भयटे हनुमाना, हर श्री राम भयटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वेद तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाए प्रभु भटे उभराता, हर से सकल भालु कपि प्राता, कपि पुनि वेद तहा पछतावा, पहुंचावा, जेहि विधि तब हिताय लई आवा। अभी पहले अर्थ देख लो कि शब्दों के। हर्षी, हर्षी का मतलब प्रसन्न होना, भेंटो भेंट करना, है ना। और कृतज्ञ आभारी, और परम अत्यधिक, सुजाना ज्ञानी, तुरंत शीघ्र, वैद्य वेद वेद होता है जो, है ना। और कीनी किया, उपाय उपाय, हर्षाई प्रसन्न होकर के, और हृदय दिल से, और लाई लाई लगाकर, हृदय लाई, भ्राता भाई, सकल सारे, भालू भालू जाति होती है जंगल में वनवासी, कपि बानर होते हैं, भ्राता तथा होता समूह, और पुनि पुनः फिर से, जय विधि जिस ढंग से, तब ही तब, ताही उसे, ले आवा ले आया, है ना। तो इस प्रकार से ये है क्या नाम से सवैया सॉरी चौपाई। इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो हर श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। इसका अर्थ है कि श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान से भेंट की। हर श्री राम भेटे हनुमाना, अर्थात भगवान राम ने प्रसन्न मुद्रा में हर्षित होकर के खुशी के साथ, और क्या नाम से हनुमान जी जो आए उनसे मुलाकात की। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, वे परम ज्ञानी प्रभु है, वे परम ज्ञानी प्रभु होकर भी हनुमान के प्रति बहुत कृतज्ञ हुए। भगवान राम है, भगवान राम के नाम से भगवान तो भगवान है, और भगवान होकर भी वो क्या नाम से हनुमान के प्रति उनके मन में बहुत कृतज्ञता की भावना आ गई। कृतज्ञ हुए, आभारी रहे वो भगवान हनुमान जी के कि तुमने वहां गए और क्या नाम से वेद को लेके आए और संजीवनी लेके आए, मेरे भाई को बचाया। इस प्रकार से अर्थात उन्होंने हनुमान जी का बहुत उपकार माना, बहुत ही उपकार उन्होंने माना। हृदय वेद तब कीनी उपाय, तब वेद ने हृदय वेद तब कीनी उपाय, तब वेद ने तुरंत ही लक्ष्मण के का उपचार किया। अर्थात वेद जी महाराज ने तुरंत क्या नाम से हनुमान जी का लक्ष्मण जी का उपचार किया। परिणाम स्वरूप उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसन्नता पूर्वक उठ बैठे। जैसे ही वैद्य जी द्वारा इलाज किया गया, उपचार किया गया, चिकित्सा की गई, तुरंत क्या नाम से लक्ष्मण जी उठ गए प्रसन्नता पूर्वक, हंसी के साथ, खुशी के साथ खड़े हो गए, बैठ गए। उन्हें होश आ गया। बात समझ आ रही ना। तुरंत वेद तब कीनी उपाय था, तुरंत क्या नाम से वेद ने उनका उपचार किया, और उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर के प्रसन्न मुद्रा में उठ बैठे, यानी उनका उपचार लग गया। हनुमान जी जो क्या नाम संजीवनी बूटी लेके आए थे, उसका उपचार उनको लग गया। हृदय लाए प्रभु भेंट भ्राता, अर्थात राम भाई लक्ष्मण को हृदय से लगाकर मिले। हृदय लाए प्रभु भेंट भ्राता, अर्थात जो राम है उनके बड़े भाई थे, वो क्या नाम से उनको हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके
गले मिले उनके, है ना। हर से सकल भालू कभी बाता ब्राता, अर्थात जो जितने भी भालू, बंदर, कपी, बंदर, भालू आदि जितने भी वहां के सकल सभी प्रकार के जानवर जो थे वो थे वहां पे, भ्राता उनका समूह था, वो सब हर से प्रसन्न हुए, खुश हुए। जैसे ही श्री राम ने लक्ष्मण को अपने सीने से लगाया, अपने हृदय से लगाया, दोनों गले मिले, दोनों भेंट किए आपस में, वैसे उनको देख करके और हर से प्रसन्न हुए, सब खुश में हो गए। कौन कौन? बंदर, भालू जितने भी थे सभी का समूह वहां पर प्रसन्नता में आ गया। कपि पुनि बेद तह पहुंचाया, जेहि भी तभी लाई, क्या नाम से है? आवा, है ना। हनुमान ने वेद को उसी प्रकार तुरंत उस स्थान पर पहुंचा दिया। कपि पुनि वेद तहां पहुंचा, अर्थात हनुमान जी महाराज ने, भगवान ने, क्या नाम से देवता ने, हनुमान ने वेद को उसी प्रकार तुरंत उसी स्थान पर पहुंचाया जहां से उन्हें जय विधि तभी लाई लिया हुआ, अर्थात जहां से उन्हें ससम्मान लाया गया था, जिस स्थान से उनको उठा करके हनुमान जी लाए थे, उसी स्थान पर ससम्मान उनको वहां पर पहुंचा दिया गया। तो इस प्रकार से ये बात हो गई, हनुमान जी और लक्ष्मण जी ठीक हो गए हैं। हनुमान जी ने जो क्या नाम वेद्य और जो दवा लाए उससे उनका उपचार हो गया और दोनों भाई आपस में गले मिले मिले। ये भाव, इसमें प्रश्न देख लो, हनुमान को देखकर राम के हृदय में क्या भाव आए? हनुमान वेद को लेकर राम के पास पहुंचे तो राम का हृदय कृतकृत्य हो गया, गदगद हो गया है, और उनको आंखों में हनुमान के प्रति कृतज्ञता थी और वे अत्यंत ही प्रेम पूर्वक उनसे मिले। लक्ष्मण की मूर्छा किस प्रकार टूटी? हनुमान जी द्वारा वेद को लाने से और बूटी लाने से उनकी क्या नाम से उपचार किया गया। लक्ष्मण के जागने पर राम और वानर में क्या प्रतिक्रिया है? राम क्या भगवान खुश हो गए, हनुमान जी भी खुश हो गए और अन्य बंदर भी खुश हो गए, भालू भी खुश हो गए, और जब दोनों गले मिले। वेद के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया? वेद के साथ बड़ा ससम्मान व्यवहार किया गया, ससम्मान उठा कर लाए और ससम्मान उनको वहां पर पहुंचा दिया गया। इस प्रकार से उनके बड़ी वो क्या नाम से सम्मान दृष्टि से उनको पहुंचाया। ये बात है। तो आगे पढ़ते हैं। हनुमान जी जीवित हो गए, चेतना आ गए उनको, वापस सही हो गए। जब ये खबर रावण को मिली तो रावण के नाम से सिर पीटने लग गया। रावण को बड़ा दुख हुआ, रावण को बड़ा अफसोस हुआ कि ये क्या हो गया, मैंने तो क्या नाम से शक्ति बाण थी वो लग गई थी, उनको मारे गए थे, ये तो गड़बड़ हो गया। हनुमान जी ने क्या नाम से मुट्ठी ला करके वेद को ले जा करके उनको जिंदा करवा दिया। तो ये वृतांत दशानन सुने अति विषाद पुनि पुनि सिरधमी, ये वृतांत होता वर्णन बखान, ये वृतांत जब हनुमान जी ने उसे रावण ने सुना, रावण ने सुना तो विषाद दुख के कारण विषाद पुनि पुनि सिर धोई, फिर से और सिर धुने पछताया सिर धुना, वहीं के पास और विविध अनेक प्रकार से, पहले देख लो आप, है ना, फिर बताऊंगा बाद में। जतन प्रयत्न ताही उसे जगावा जगाया, है ना, और निशिचर राक्षस, सब देख रहे हैं किताब में, है ना, रात को चरिचरण करने वाले जिसको बोलते हैं निशिचर, है ना। कालू मौत काल देह धरी शरीर धारण करके, वैसा बैठा बुझा कहा कहू कहो काहे क्यों इसलिए, तव मतलब तेरा है, और सुखाए मतलब सूख गया, सुखाए का मतलब सूख गया। तो ये इनके जो चौपाई है, इनकी कठिन शब्दों के अर्थ है। अब हम पढ़ेंगे क्या नाम से इनके अर्थ हो ना। तो जब लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई, उनको होश आ गया और सारी खबर रावण ने सुनी, बात समझ रहे हो ना, कि रावण क्या नाम से लक्ष्मण जिंदा हो गए, मूर्छा टूट गई, बेहोश थे वो, क्या नाम से होश में आ गए, भगवान से मिले, सभी खुश हुए। तो जब ये खबर क्या नाम से रावण ने सुनी, रावण को समाचार मिला, तो ये वृतांत दशानन सुने अति विषाद पुनि पुनि सिर धरी, तो वह अत्यंत निराशापूर्ण सिर धुंध धुंध कर पछताने लगा, सिर पीटने लगा, ये क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ, इस प्रकार से किया। अति विषाद, अति मतलब अत्यंत दुख से, पुनि पुनि बार बार फिर से
सिर धोने, अर्थात सिर को पछताया या सिर धुलने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, वह व्याकुल होकर, व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, वह व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया। अब क्या करें, तो वो तो बेटे उठे जितने योद्धा से मारे गए थे सब सारे, अब कुंभकर्ण सो रहा था, उसको जगाया गया, उसको उठाया बड़े प्रयत्न करके और उसके पास पहि मतलब पास में आया गया। और विविध जतन करी ताहि जगावा, उसने विविध प्रकार से ये प्रयत्न करके उसको गहरी नींद से जगाया। तो आपको पता है कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने ज्यादा जागता था, और उसको जगाने के लिए जब बीच में उसको जगाने नहीं थे उसको, लेकिन जब आवश्यकता आ गई, उसको जगाने की जरूरत पड़ गई, तो रावण गया उसके पास, सिर पीटता हुआ घूमता हुआ और उसको जगाया। किस तरह किया, विविध प्रयत्न करके उसको जगाया गया। विविध प्रयत्न जतन करी ताहि जगावा था, उसको विविध अपने प्रयत्नों से जैसे भी जगाते हैं, हाथी घोड़े को भेजना और बड़े बड़े बाजे बजाना, अच्छा जब खुशबूदार भोजन उसके पास बाहर रखना, जिससे उसे नींद खुल जाए, तो अनेक प्रकार के यत्न उसको करके और कुंभकर्ण को जगाया गया। जागा निश्चर देख है कैसा, अर्थात जब क्या नाम से जागने पर कुंभकर्ण कैसे दिखाई दे रहा था, जागने पर कुंभकर्ण ऐसे दिखाई पड़ रहा था मानो देखिए कैसा, मानहु काल धरी वैसा, मानो साक्षात काल देह धारण करके बैठा हो, अर्थात मानो काल देह, काल का देवता होता है, मृत्यु का देवता होता है, वो क्या नाम से खुद धारण करके और बैठा हो, ऐसा लगा। उठा, जब उसको उठाया तो वो ऐसा लग रहा था, जागा निश्चित देखी कैसा था, ऐसा लगा था कि मानहु काल देह धरी कैसा, जैसे कि वो उसने क्या नाम से काल को धारण कर रखा हो, काल को धारण करके बैठा हुआ हो। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई, अर्थात कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, तो कहो भाई क्या बात है, मुझे क्यों जगाया, कैसे आए तुम, काहे तो मुख रहे सुखाई, अर्थात तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। जब रावण उसके पास गया तो उसका मुंह सूखा हुआ था, रावण का मुख सूखा हुआ था, इंसान का मुंह सूखा हुआ था चिंता के मारे, क्योंकि अब लक्ष्मण जी जिंदा हो गए, लक्ष्मण जी वापस आ गए, तो पता नहीं क्या होगा युद्ध में, इसका क्या होगा, इस प्रकार से वो मुंह सूखा हुआ था। तो तुम्हारे मुंह 10 मुख, हाँ एक मुंह नहीं, रावण के 10 मुख सूखे हुए थे, तो कि तुम्हारे मुख क्यों सूखे हुए हैं, क्या बात है ऐसी है, क्या भाई है, तो इस तरह की बात इस पद के अंदर है, चौपाई के अंदर है। यह वृतांत दशानन सुने अति विषाद कुनकुन से डरने, अर्थात जब ये वृतांत रावण ने सुना, दशानन ने सुना, तो क्या नाम से बार बार अपने दुख के कारण अपना सिर पीट रहा था। व्याकुल कुंभकर्ण पे, और इस प्रकार से वो आपको भाई तू बचा नहीं थे, उसके बाद कुंभकर्ण बचा हुआ था, तो कुंभकर्ण को पास गया दौड़ता हुआ, विविध जतन करिता है जगा हुआ, अर्थात उसको विविध प्रकार के प्रयत्न करके और उसको जगाया उठाया। जागा निश्चित देखिए कैसा, जब निशिचर जब दशानन जागा, राक्षस जागा, तो कैसा दिखाई दे रहा था, मानहु काल देह धरि बैसा, जैसे कि उसने क्या नाम से काल का जो देह है, काल का जो शरीर है वो धारण करके वो बैठा हुआ हो। कुंभकर्ण बूझा को भाई, ऐसा कुंभकर्ण ने जाकर अपने भाई से पूछा, भाई कैसे आए हो, क्या बात है, ऐसी क्या चिंता है जिसने मुझे मेरी नींद में से पहले ही जगा दिया, 6 महीने तो फिर नहीं सोने दिया और बीच में ही जगा दिया है, काहे तो मुख रहे सुखाए, अर्थात तुम्हारे जो 10 मुख से मुख है, एक नहीं दशानंद के 10 मुख है, वो सूख रहे हैं चिंता के मारे, ऐसा उन्होंने कहा। ये पद है, इसका अर्थ ये है। आगे बात समझ समझ आएगा ना चित्र। तो इसी प्रश्न देखो, रावण किस कारण से ढूंढने लगा, जब लक्ष्मण के नाम से सचेत हो गए और हनुमान जी के नाम से जो होश आ गया था लक्ष्मण जी को, तो ढूंढने लगा कि उसने लगा कि मुसीबतें के ऊपर मुसीबतें खड़े हो गई है ना, और उसको वापस लक्ष्मण जैसे वीर से सामना करना पड़ेगा। ये है रावण कुंभकर्ण के पास कैसे ले गया, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया क्योंकि वही अब उसका साथ दे सकता था, युद्ध के मैदान में उतारना चाहता था उसको, और इसलिए उसकी सहायता पाने के लिए कुंभकर्ण के पास गया। ठीक है, कुंभकर्ण की नींद का वर्णन कीजिए। अतः कुंभकर्ण को था कि वह बहुत गहरी नींद सोया हुआ था, वो 6 मास सोता था, 6 मास उठता था, उसका विशाल आकार गहरी नींद के कारण ऐसा लगता था मानो साक्षात काल का देवता सोया पड़ा हो, अर्थात उसको अनेक उपायों द्वारा उठाया गया।
ठीक है भाई, है ना। और क्या प्रश्न है? कुंभकर्ण ने रावण से क्या पूछा है? पूछा क्या बात है, क्यों पूछा, क्यों मुझे क्यों उठाया गया है? कुंभकर्ण से मिलते समय रावण दशा कैसी थी? अर्थात रावण के जो सारे सारे मुख सूखे हुए थे, ये है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अगला है, कथा कहे सब ते ही अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपीन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संगारे। दुर्मुख सरिरूपी मनुज आहारी, भट अति काय कंपन भारी। अपर महोदक आदि बीरा, परे समर में सदन धीरा। अर्थात क्या नाम से जब रावण कुंभकर्ण के पास गया तो कुंभकर्ण ने उसकी सारी कथा सुनाई। तो वो कथा किस प्रकार सुनाई उसका वर्णन है, थोड़ा अर्थ देख लें पहले इनका। ते ही होता है, ते ही मतलब होता है उसे, अभिमान का मतलब अभिमान से भरा हुआ, यही मतलब जिस प्रकार, और हरि मतलब राम भगवान, आनी मतलब ले आए, और तात होता भाई, कपीन वानरों ने, जोधा योधा, संघारे मारे, दुर्मुख एक भयंकर राक्षस का नाम है, मनुजाहारी मनुष्यों को खाने वाला ये भी राक्षस है, निरांतक राक्षस है, और भट योद्धा होता है, संघारे भी योद्धा है, और अतिकाय बहुत भारी शरीर वाला, अपर दूसरा, महोदर ये भी एक राक्षस का नाम है, बीरा वीर, परे मतलब पड़े, समर समर युद्ध होता ही है, मही होता है धरती, और रणधीरा मतलब रण में कुशल। तो ये इनके जो कठिन शब्द है इनके अर्थ है, और आप देख लेना इनको अर्थों को। हाँ, तो कथा कहीं सब तही अभिमानी, तब रावण ने अभिमान के साथ, बड़े ही गर्व के साथ वह सारी कथा सुनाई है। अभिमानी मतलब अभिमान के साथ, गर्व के साथ कुंभकर्ण को, सॉरी भाई था ना कुंभकर्ण उसका, उसको जाकर के सारी कथा सुनाई कि कैसे वो सीता का अपहरण करके लाया था। बताया कि मैं सीता का अपहरण करके लाया था, और सीता का अपहरण करके लाने के पश्चात राम और लक्ष्मण ने मुझे मारने के लिए, मुझे सीता को वापस ले जाने के लिए युद्ध की रचना रची है, और इसमें सारे योद्धा मारे गए हैं। इस प्रकार से उसने कथा सुनाई। कथा कही सब ते ही अभिमानी, अर्थात सात ते ही सब प्रकार से कथा कहानी उसने, रावण ने, दशानंद ने अपने भाई को सुनाई। जिस प्रकार सीता हरियाणी की, जिस प्रकार से मैंने, जैसी इस तरह से मैं सीता को हर के लाया था। उसने कहा भाई कुंभकर्ण, तात कपि ने सब निश्चिर मारे। क्या कहा? तात भाई, तात होता भाई, तात होता बड़ा भाई, तात कपि सब निश्चिर मारे, अर्थात कपि होता बंदर और भालू जो भी है। भाई कुंभकर्ण, रामचंद्र के वानरों ने, रामचंद्र के भालू वानरों ने, भालुओं ने कई राक्षस मार डाले हैं। उसकी सेना में बड़े राक्षस थे, बड़े बड़े योद्धा थे, उन सबको मार दिया है। ये कथा उसने जाकर के अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को सुनाई है। क्यों सुनाई? ये मैं सीता को हर के लाया था इस प्रकार से, और उसकी एवज में, उसके विरोध में क्या नाम से राम और लक्ष्मण और इनसे युद्ध हुआ, और उसमें क्या नाम से जो उसके बंदर भालू है राम के, उन्होंने मेरे सारे निश्चित होते हैं राक्षसों को मार दिया है। महा महा योद्धा संगारे, महान योद्धा, बड़े बड़े योद्धा, जो महावीरशाली बड़े बलवान योद्धा थे, उन सबको अपने समर में संघारे मतलब मार दिया है, मारे गए हैं। ठीक है। दुर्मुख शरीर रूप मनुज आहारी, दुर्मुख ये भी योद्धा का नाम था, दुर्मुख है, देव शत्रु, शरीर रूप रिपु, देव शत्रु, देवताओं का शत्रु, देवांत इसका नाम था। मनुष्य भक्षक, नरांतक, नर को खाने वाला, ऐसे जो वो थे उनको मार दिया है। महायोद्धा, अतिकाय, अतिकाय भी नाम है, भारी भरकम, अकंपन, महाउदय आदि अन्य जो वीर रणभूमि के अंदर पड़े हुए हैं, सारे उनको मार दिया गया है। आई बात में? दुर्मुख है, ये भी क्या नाम से राक्षस का नाम है, शरीर भी राक्षस का नाम है, मानुजहारी मनुष्य खाने वाला भी राक्षस का नाम है, और हाँ भट, भट भी राक्षस का नाम है। तो
इन सबको उसने मार दिया। भट्ट होता है योद्धा है, राक्षस योद्धा। अतिकाय कंपन भारी, अर्थात सारे के सारे योद्धाओं को अतिकाय कंपन महोदर आदि अन्य वीर रणधीर युद्ध में मरे पड़े हैं। अर्थात जितने भी मेरे योद्धा थे, मेरी सेना के योद्धा थे, सबको मार दिया गया, सब युद्ध भूमि के अंदर मरे हुए पड़े हुए हैं। ये बात जाकर के उसने अपने भाई को सुनाई। ठीक है भाई, तो फिर समझ लो दोबारा इसको। कथा कपि सब अतहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणा, अर्थात सीता हरण की सारी कथा जाकर के उसने अपने भाई को सुनाई, अभिमानी ने, बड़े अभिमान के साथ में। तात कपिन सब निश्चर मारे, अर्थात तात यानी भाई अपने जो कुंभकर्ण राम की वानरों ने मेरे सारे राक्षसों को मार दिया है। महायोद्धा संघारी, अर्थात बड़े बड़े महान योद्धा, बलशाली वीरशाली जो योद्धा थे, उन सबको मार दिया है। जिनके नाम बताए मैंने, दुर्मुख सरिपु मनुज आहारी, भटतिकाय कंपन भारी, अपर महोदक अधिक वीरा, परे समर सब रणधीरा। अर्थात ये जितने भी योद्धाओं के नाम दिए, ये सारे योद्धा रणभूमि के अंदर पड़े हुए हैं, मर गए। इस प्रकार सुनाए। तो सिक्के प्रश्न देख लो। रावण ने कुंभकर्ण के सामने अपनी व्यथा किस प्रकार सुनाई? सुनाया उसने कि राम की मैं सीता लेकर के आया था और राम की सेना के बानरों ने मेरे सारे योद्धाओं को मार गिरा दिया है। बड़े बड़े योद्धा मारे गए है ना। रावण के कौन कौन से नामी वीर मारे गए? रावण के वीर मारे गए, जैसे दुर्मुख है, देवशत्रु है, देवांतक नरांतक है, अतिकाय है, कंपन है, महोदर है, ये आदि ये सारे मारे गए। ठीक है भाई, अब आ जाओ आप आखिरी पे। हाँ, और इसमें शिल्प सौंदर्य देख लो, इसके अंदर अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और क्या नाम से महा में अनुवृत्ति प्रकार अलंकार है और कहा कही निश्चर मारे, अपर महोदर परे समर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है इसके अंदर। ठीक है, अब है आखिरी का दोहा इसका, है ना। सुनी दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिन खान, जगदम्बा हरि आन सठ चाहत कल्याण। अपने भाई को उसने उलाहना दी, अपने भाई को के बारे में कुछ कहा, हालांकि भाई के साथ लड़ा, वो भाई की तरफ से युद्ध में आया भी है, लेकिन भाई को उसने दोष दिया कि तूने क्या किया है ना। रावण के ये कुवचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी करने लगा। अर्थात क्या कहा उसने? अरे दुष्ट, सोनी दुष्कंद दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिन खान, अर्थात बिलखते हुए व्याकुल होकर के, और उसने कवचन कहा, अरे दुष्ट, तू जगत जननी सीता को अपने करके अपने कल्याण अपना कल्याण चाहता है। अर्थात माता जो सीता है, जगत जननी है, उसको तेने अपहरण किया है और उसका अपहरण करके अपना कल्याण चाहता है, ये कदापि संभव नहीं है। अर्थात ये अब अच्छा नहीं होगा, जो भी होना हो तो होगा ही होगा, लेकिन मैं तेरे साथ लड़ूंगा चलूंगा, तो अच्छा नहीं किया तेने। तो इस प्रकार की हुआ। सुन दस्कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण ने जब दस्कंद क्या नाम से रावण की जो बात सुनी, तो सुन करके वह दुखी होकर करने लगा। अरे दुष्ट, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण, अर्थात जगदम्बा जगत जननी माता सीता को तेने हरण किया है, हरण दिलाया है, और अब तू कल्याण चाहता है, तो ये संभव नहीं है। ये आपका अंतिम दोहा है, संपन्न होता है। रावण के वचन सुन कुंभकर्ण पर क्या प्रतिक्रिया हुई? रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुख से बिलख कर कटु शब्द कहने लगा। कुंभकर्ण ने रावण को क्या कहा? कुंभकर्ण रावण का, अरे दुष्ट, जगत जननी सीता का अपहरण करके लाया है और फिर अपना कल्याण चाहता है, ये संभव नहीं है, ऐसा तेरा नाश निश्चित है। तो इस प्रकार से आपका जो तुलसीदास जी का चैप्टर पूरा हुआ, है ना। और कल देखते हैं, कल कोई दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है।